अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 35 एंड 45 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के हमने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब बात आती है कि हम प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करेंगे। उसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है उसे हमने कम्प्लीटली डिवाइड करना है, और डिवाइड भी हमने प्राइम नंबर से करना है। कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स कि हमारे पास 1 आ जाए। अब बात आती है डिवाइड किससे करना है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे बन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें दोनों ही के लास्ट में 5 नज़र आ रहे हैं। इसके साथ में आपको ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और मैं 3 का भी आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हों उनको अगर हम प्लस करें, जैसे कि 3 और 5 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ करते हैं 3 + 5 तो हमारे पास हो जाएगा 8। 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये 35 3 से कम्प्लीटली डिवाइड ये वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम 45 को चेक करें, 45 में भी दो डिजिट्स हैं, कौन कौन से, 4 + 5। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो बन जाएगा 9। 9 हमें पता है कि 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो 3 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो 35 को तो हमने चेक कर लिया, वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। हम आगे देखते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ हमें 5 नज़र आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो 5 से डिवाइड होगी, इसमें से हम 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 5 से किसी और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड ये वैल्यू नहीं हो रही थी। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, और 7 हमें नज़र आ रहा है खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को यहाँ हमें 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 35 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 35 के प्राइम फैक्टर्स। 45 को अभी हमने चेक किया है कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड कम्प्लीटली हो सकती है, तो इसे हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे, ये वैल्यू बन चुकी है 15। ये वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ ये वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है। अब हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं। 35 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 5 × 7, और उसके बाद हम लिखते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 3 × 3 × 5। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है, हमने चेक करना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं। इसका पेयर बन रहा है, सिर्फ एक ही पेयर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है 5 का। 5 का पेयर बन के बाहर आया, ऐसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें यहाँ किसी का पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स हैं यहाँ जिनका पेयर नहीं बन रहा, उन सबको भी हमने यहाँ इस तरह कॉपी कर लेना है। एक ये 3 है हमारे पास, एक और 3 है, और एक 7 है। इन सबको कर लेना है हमें मल्टीप्लाई। 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, और 45 को मल्टीप्लाई करने हैं हमें लास्ट में 7 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 45 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 × 5 = 35 का 5 3 कैरी, 7 × 4 = 28, 29 30 31। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है वो आ चुका है, और वो है 315। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।